बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दुर्ग की करेंगे। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। विश्वदीप स्कूल में हो रहा है ये प्रदर्शन। धर्मांतरण की शंका पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जांच करने पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। एसडीएम, तहसीलदार, सीएसपी जांच कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ईसाई धर्म से जुड़े लोग पहुंचे हैं। दोनों ही धार्मिक संगठनों को अलग अलग गेट पर रोका गया है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। हम लोग पद्मनापुर थाना क्षेत्र के विश्वदीपक स्कूल में है, जो कि मिशनरी द्वारा संचालित है। यहाँ पर आज संडे होने के कारण यहाँ जो स्कूल में पढ़ने वाले 150 बच्चे हैं, उनका कोई कार्यशाला था। और जब कार्यशाला यहाँ पर चल रहा था, उस दौरान एक समुदाय विशेष के लोग, दल के लोग यहाँ पर आके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका ये कहना था कि बच्चों के साथ धार्मिक बातें और धार्मिक चीज़ें की जा रही हैं, जिस पर से पुलिस और प्रशासन का दल यहाँ पर पहुँचा है। और अभी तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिन्होंने अपना जांच रिपोर्ट बनाकर शिकायत ये थी कि कुछ बच्चों को बाहर से बुला के धर्मांतरण जैसी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन जब पुलिस और प्रशासन की टीम और जो शिकायत करता है जनप्रतिनिधिगण है, उनके साथ जब हम अंदर गए और जब जांच की तो ये सामने आया कि वो सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ही बच्चे थे। 197 बच्चों का रीट्रीट करके इनका कुछ ऑर्गेनाइज था कार्यक्रम, पहले से ही उसी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें इनको बाइबल और यीशु मसीह के बारे में जानकारी दी जा रही थी। तो प्रदर्शन की तस्वीरें, धर्मांतरण की शंका पर प्रदर्शन किया जा रहा है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रशासन की टीम मौजूद है, समझाइश दी जा रही है। दुर्ग की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है। विश्वदीप स्कूल में ये प्रदर्शन हो रहा है। धर्मांतरण की शंका पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, धर्मांतरण की शंका में प्रदर्शन देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद है वहां पर। कैसी स्थिति है, क्या कुछ कहना है, बताइए विस्तार से। देखिए, अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आज पुलिस का बल यहाँ पर मौजूद है और हर स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार है। लेकिन पूरा मामला अब शांत हो चुका है। पूरा मामला इस तरह का है कि दुर्ग के विश्वदीप स्कूल में एक सेमिनार चल रहा है, जहाँ पर हिंदुवादी संगठनों को ये शंका थी कि वहाँ पर बड़ी संख्या में जो है छात्र पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, जिनको जो है उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, उनको बाइबल के संदेश सुनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ऐसी उनको शंका थी। यही इसी शंका को लेकर आज वो दुर्ग के विश्वदीप स्कूल में बड़ी संख्या में पहुंचे और जमकर नारेबाजी की गई। इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंचा और स्थिति को कंट्रोल किया। उसके बाद में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में 7 सदस्यीय दल मौजूद था, जिसमें तहसीलदार, एसडीएम, कुछ पार्षद थे, भाजपा के लोग भी शामिल थे। तो इस तरह से एक टीम का गठन किया गया और वहां पर टीम को अंदर भेजा गया। जब वहां पर जानकारी ली गई और वो सभी से बातचीत किया गया, तो यह अभी फिलहाल पता चला है कि जो भी वहां पर बच्चे थे वो सभी क्रिश्चियन समुदाय के ही थे और जो उसमें कोई भी हिंदू नहीं पाया गया है। तो इस तरह से पूरा मामला शांत हो गया। लेकिन जिस तरह से यह मामला उभरा था, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय जरूर था, क्योंकि आज जो है हिंदू जो स्कूल था, वहां पर देखा गया कि हिंदूवादी संगठनों के अलावा जो है ईसाई धर्म के लोग भी आमने सामने हो गए थे। हालांकि पुलिस ने पूरी तरह से तैयार थी, पुलिस ने रोक लिया, अन्यथा इस शंका में कोई बड़ी घटना भी घटित हो सकती थी। लेकिन अब जब इस तरह की जांच हो गई है, तो पूरा मामला शांत हो गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। संत गहिरा गुरु के बेटे से मारपीट का ये मामला है। सैकड़ों की संख्या में संत के अनुयायी जुटे हैं। मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। अखिल भारतीय संत समिति के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। बगीचा के दुर्गापुर में गेंद बिहारी के साथ ये मारपीट हुई थी। बीजेपी प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव भी मौजूद है। जो विकास की कड़ी में एक स्वागत करेंगे। हमारे बीच में कबीर पंथ से मांग
रक्षार्थ अगर कोई विषय स्मरण आता है तो स्मरण की कड़ी में साहब का संस्मरण हम सबके दिलो दिमाग में एक छाया चित्र में उभरता है। पुनः विवाह के रूप में सनातन की रक्षा के लिए वनवासी जम और उस कृष्ण की संस्कृति में पुनः आह्लादे एक सनातन की जो विकास की कड़ी में एक स्वागत करेंगे। हमारे बीच में कबीर पंथ से मांग रक्षार्थ अगर कोई विषय स्मरण आता है तो स्मरण की कड़ी में साहब का संस्मरण हम सबके। तो संत के अनुयायी जुटे हैं, मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग इनके द्वारा की जा रही है। ये अंबिकापुर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर संत गहिरा गुरु के बेटे से मारपीट का ये पूरा मामला है। सैकड़ों की संख्या में संत अनुयायी जुटे हैं। रक्षार्थ अगर कोई विषय स्मरण आता है तो स्मरण की कड़ी में साहब का संस्मरण हम सबके दिलो दिमाग में एक छाया चित्र में उभरता है। पुनः विवाह के रूप में सनातन की रक्षा के लिए वनवासी जम और उस कृष्ण की संस्कृति में पुनः आह्लादे एक सनातन की जो विकास की कड़ी में एक स्वागत करेंगे। हमारे बीच में कबीर पंथ से मांग रक्षार्थ अगर कोई विषय स्मरण आता है तो स्मरण की कड़ी में साहब का संस्मरण हम सबके दिलो दिमाग में एक छाया चित्र में उभरता है। पुनः विवाह के रूप में सनातन की रक्षा के लिए वनवासी जम और उस कृष्ण की संस्कृति में पुनः आह्लादे एक सनातन की जो विकास की कड़ी में एक स्वागत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, आखिर है क्या पूरा मामला? श्रवण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो संत गहिरा गुरु के बेटे से मारपीट का ये पूरा मामला है। सैकड़ों की संख्या में संत के अनुयायी जुटे हैं। मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग इनके द्वारा की जा रही है। गृह मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी ये लोग सौंपेंगे, इनके द्वारा कहा गया है। बगीचा के दुर्गापुर में गेंद बिहारी के साथ मारपीट हुई थी। हम सबके दिलो दिमाग में एक छाया चित्र में उभरता है। पुनः विवाह के रूप में सनातन की रक्षा के लिए वनवासी जम और उस कृष्ण की संस्कृति में पुनः आह्लादे एक सनातन की जो विकास की कड़ी में एक स्वागत करेंगे। हमारे बीच में कबीर पंथ से मांग रक्षार्थ अगर कोई विषय स्मरण आता है। रायपुर से बड़ी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन हो रहा है। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। वेतन विसंगति और प्रमोशन को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य उच्च शिक्षा कर्मचारी संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। जमीन विवाद में चाकूबाजी की वारदात हुई है। पुरानी रंजिश में चाकूबाजी हुई, 2 युवक घायल हुए हैं। चांपा के बीडी महंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चाकूबाजी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। चांपा थाना क्षेत्र के ग्राम कोसमंदा का ये मामला है। चांपा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जमीन विवाद में चाकूबाजी की वारदात हुई है और इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जांजगीर चांपा से आपको खबर बता रहे हैं। जमीन विवाद में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। पुरानी रंजिश में चाकूबाजी हुई, 2 युवक घायल हुए हैं। चांपा के बीडी महंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाकूबाजी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। चांपा थाना क्षेत्र के ग्राम कोसमुंदा का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद में चाकूबाजी की वारदात हुई है।
चाकूबाजी की वारदात हुई है। जमीन विवाद में चाकूबाजी हुई है, जिस मामले में 2 घायल हुए हैं और 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। जमीन विवाद के चलते ये चाकूबाजी की वारदात होना बताई जा रही है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। जांजगीर चांपा की खबर आपको बता रहे हैं। जमीन विवाद में चाकूबाजी की वारदात हुई। पुरानी रंजिश थी जिसमें चाकूबाजी की गई। 2 युवक घायल हुए। चांपा के बीडी महंत अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जमीन विवाद में चाकूबाजी हुई है, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? रीतू, देखिए, पूरा मामला जो है जमीन विवाद की पुरानी रंजिश है और जो विवाद हुआ है तो वो एक ही परिवार के 2 भाइयों के बीच हुआ है। यादव परिवार का मामला है। इसमें जो दोनों के बीच में है जमीन को लेकर के जो है पुरानी रंजिश चली आ रही थी और इसी रंजिश के चलते जो है राखी यादव और देव नारायण यादव को उनके ही परिवार के जो लाला यादव है और उसके दोस्त शिवा यादव और लाला साहू, इन लोगों ने 4 लोगों ने मिलकर चाकूबाजी किया था और चाकूबाजी के बाद ये लोग फरार हो गए थे। पुलिस ने इसमें तत्काल जो है अपराध दर्ज किया था और इनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी और इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जो दोनों युवक घायल थे चाकूबाजी के दौरान, उनको जो है इलाज के लिए चांपा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से हायर सेंटर भेजा गया। और ये विवाद महज कुछ छोटी सी विवाद, कुछ नहीं था, जमीन में रेत डालना था और रेत डालने के नाम पर भी विवाद हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में जमीन को लेकर के पुरानी रंजिश थी और इसमें रेत का ट्रैक्टर आया था और रेत जो है उनके जमीन में ये गिरकर चला गया। तो इसी विवाद, एक छोटी सी विवाद में चाकूबाजी हो गया और ये गनीमत रहा कि इसमें जो है ज्यादा गंभीर नहीं है और जान बच गई। जी ऋतु। तो चाकूबाजी हुई है, जमीन विवाद था और उसमें चाकूबाजी हुई। 2 लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल पूरे ही मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनसे पूछताछ जारी है। कर्नाटक के बेलगावी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कर्नाटक में फिर सरकार बनाने का दावा किया। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हम सीधा उनका रुख कर सकते हैं। 50 से ज्यादा आप लगभग रोड शो, रैली कर चुके हैं, कार्यक्रम कर चुके हैं। अमित शाह जी, कैसा नजर आता है आपको जब आपने चुनाव प्रचार यहाँ शुरू किया था और आज की तारीख में? देखिए, कर्नाटक में निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से कर्नाटक भर में मोदी जी के कार्यक्रमों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का स्वागत हुआ है, ये स्पष्ट रूप से बताता है कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बन रही है और हम पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक में फिर से सत्ता वापसी करेंगे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो अपना मैक्सिमम उसने 110 पाया था एक टाइम पर, उसको क्रॉस करेगी इस बार? जी, निश्चित रूप से। बजरंगबली का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन करने की बात करी, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को सीधा बजरंगबली के साथ जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जोड़ा है, जनता ने ही जोड़ दिया। कांग्रेस जब तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अगर आप कंसोलिडेशन करना चाहते हो तो कंसोलिडेशन एक तरफा नहीं होता है, दूसरी साइड अपने आप कंसोलिडेट हो जाती है। वो एक साइड कंसोलिडेट कर गए, जनता ने पूरा कंसोलिडेशन कर दिया, अब परेशान है। क्या जो भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन बीजेपी भी हिंदुत्व की पिच पे खेलना चाह रही है? जैसे, क्योंकि आप बजरंग दल के बैन को आप बजरंगबली के साथ इक्वेट कर रहे हैं। मगर दोनों को हमने एक नहीं किया, जनता ने कर दिया, क्योंकि पीएफआई पर बैन के लॉजिक्स थे। पीएफआई एक एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विगत 15 सालों में एस्टैब्लिश हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई पर बैन लगाया। आप इसको बैलेंस करने के लिए किसी और ऑर्गेनाइजेशन को बेवजह बैन कर दोगे,
तो कंसोलिडेशन होगा ही। पर पीएफआई तो पहले से ही बैन है, लेकिन बजरंग दल को लेकर कांग्रेस में भी एक तरह से दो फाड़ है। उनको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसने आपके बजरंग दल के बैन ने बीजेपी के चुनाव को उठाया है? क्योंकि मैं यहाँ पर भी पोस्टर देख रहा हूँ, मैं भी बजरंगी करके कई सारे बैनर लगे हुए हैं। देखिए, जनता की भावना है, मगर कुछ न होता तो भी हम इतनी ही सीटों से जीतने वाले हैं। अब हमारे मार्जिन बढ़ेगा। और 40% कमीशन तक की जहां तक बात है, जो कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि करप्शन बहुत हुई है सरकार के अंदर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि जय 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 बजरंगबली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ भी कहे, 40% करप्शन का एक भी आरोप एक भी कोर्ट में भी नहीं कहा है, ना कांग्रेस ने इसके कॉन्क्रीट प्रूफ दिए। इनके झूठे अपप्रचार का एक पुलिंदा है, जनता इसको अच्छे से जानती है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि एक भी चार्जशीट कोर्ट में पेंडिंग है क्या 40% कमीशन? और कांग्रेस के अध्यक्ष पर ईडी का चार्जशीट पेंडिंग है, ट्रायल चल रहा है। वो कॉसिंग के लिए नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कॉसिंग रिजेक्ट हो जाएगा। उनकी तरफ से कहा जाता है ये सारे जो हैं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं। हो भी सकते हैं, मगर उन्होंने कॉसिंग के लिए जाना चाहिए। क्यों कॉसिंग में नहीं जाते? क्यों ट्रायल फेस कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि कॉसिंग में जाएंगे तो इनकी पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगी, आरोप सही। हम बेलगावी में हैं, यहाँ पर लगभग 18 सीटें हैं। इस बारी बीजेपी का क्या लगता है, क्या आंकड़ा यहाँ पर छू सकती है बीजेपी? हम 15 से 16 सीटें बेलगावी में निश्चित रूप से जीतेंगे। और पब्लिक की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है? रिस्पॉन्स आप खुद ही देखिए। रोड शो की जगह मोटरसाइकिल रैली थी, मगर पैदल चलना पड़ता है और पूरे रोड पर हुजूम। एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस कहती है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को डबल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस बार कर्नाटक के चुनाव के अंदर। ऐसा जरा भी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को कोई कैसे अलग कर सकता है? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में होगी, हमें जाना ही जाना है और जाना ही चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जनता के बीच में, चुनाव के वक्त रहना, ये हर राजनीतिक नेता का धर्म है। लिंगायत और वोकालिंगा एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन बीजेपी बजरंगबली की बात करके पूरे वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहती है। हमने नहीं करी ये बात, आप फिर भी गलती करे हो। कांग्रेस अगर उनके घोषणा पत्र में न डालता तो क्या होता? ये सवाल आपका कांग्रेस का। उन्होंने एक गलती करी, आपने पकड़ लिया। पकड़ी नहीं, जनता ने पकड़ लिया है। जनता रिएक्ट कर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।